हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जेपी उपाध्याय। उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल सर जेपी उपाध्याय, सर जेपी हिंदी एंड संस्कृत में। आपको आज सूरदास के पद का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हूं। इसकी व्याख्या पदवार की जाएगी। देखें, 3 पद तक हो गया था, चौथा पद आज इसकी व्याख्या होनी है। चौथा पांचवा क्रम से देखा जाए। मैं अपनी सब गाई चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुहाए, रैन रहोंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, माँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी गायें स्वयं चराऊँगा, प्रात होत बल के संग जई हूँ। हे माँ यशोदा, मैं सुबह होते ही बलदाऊ के साथ गाय चराने जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ। तुम्हारे कहने से मैं मानने वाला नहीं हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ। मैं अवश्य ही गाय चराने जाऊँगा। ग्वाल वाल गायन के भीतर, भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, माँ, ग्वाल बालों और गायों के बीच तनिक भी डर नहीं लागत। लिखा है, नए कहूँ डर नहीं लागत, अर्थात तनिक भी डर नहीं लगता है, थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, बाबा नंद चाहे जितना कहेंगे, लेकिन आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। आज मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहूंगो जागत, मैं पूरी रात जागूंगा और सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ मैं गाय चराने जाऊंगा। कह रहे हैं, आगे कहते हैं, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। भला बताइए माँ, सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायें चराएं और हम घर बैठे रहें, ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। माँ यशोदा से जिद करते हैं, हठ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं घर नहीं बैठे रह सकता, मैं जरूर गाय चराने जाऊंगा। सारे ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे, हम घर बैठे रहेंगे, संभव नहीं। मैं भी गाय चराने जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं, श्याम तुम सोई रहे हो। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा बहलाते और फुसलाते भगवान श्री कृष्ण कहती हैं, अरे श्याम तुम सोई रहे हो, अरे तुम सो जाओ, अब मैं तुम्हें सवेरे प्रातः जान मैं दई हूँ, मैं तुम्हें सवेरे सवेरे गाय चराने जाने दूंगी, तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम गाय चराने चले जाना। ऐसा माँ यशोदा कहती है। अगला पद है 5वां पद। देखें, मैया हो न चरई हो गाय, हे मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरो पाई पिराई,
मैया हो न चरई हो गाय। जौन पत्याई पूछ बलदाऊही अपनी सौं दिवाई। जौन पत्याई पूछ बलदाऊही अपनी सौं दिवाई। मैया होन चरई हो गाय। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाई। मैया होन चरई हो गाय। मैं पठवती अपने लरिका को, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। मैया हो न चरई हो गाय। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। मैया हो न चरई हो गाय। अब भगवान श्री कृष्ण पहले पद, इसके पहले वाले पद में तो जिद कर रहे थे कि मैया मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जगता रहूंगा और सुबह सुबह बलदेव भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा। लेकिन इस पद में कह रहे हैं मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे, उसका रीज़न देते हैं, उसका कारण बताते हैं। कहते हैं माता सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। जितने ग्वाल बाल हैं, जितने गोप ग्वाले हैं, ये सारे लोग ये गायों को मुझसे घिरवाते हैं, मुझसे चरवाते हैं, मुझसे लौटवाते हैं, मुझे दौड़ा के मार डालते हैं। और ऐसे दौड़ भाग करने से माते मेरे पाँव में दर्द होने लगा है, मेरे पैर पिरा रहे हैं, अर्थात मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। यदि इस बात का विश्वास आपको न हो माँ, तो जौन पत्याई पूछ बलदावही। यदि आप इस पर भरोसा विश्वास ना करें तो बलदाऊ भैया से पूछ लें। अपनी सौगंध दे करके, आप अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ भैया से इस बात को पूछ सकती हैं। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन, ये बात सुनते ही माता जसोदा ग्वालिन गोपियों को, ग्वालों को गारी दे दृशाय क्रोधित होकर के अनाप शनाप बकने लगती हैं, गाली देने लगती हैं। मैं अपनी लड़का को भेजती हूँ तो तुम लोग दौड़ाते हो, परेशान करते हो। आगे जसोदा कह रही हैं मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को, मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए, मन बहलाए। मैं सोचती हूँ कि बेटा जाएगा वहाँ मन बहल जाएगा, मन बहला के आएगा। ऐसे में तुम लोग हमारे बेटे को दौड़ाते हो, परेशान करते हो, पीड़ा देते हो। मैं अपने लड़का को तो इसलिए तो नहीं भेजती कि वो परेशान हो, मैं अपने बच्चे को तो इसलिए भेजती हूँ ताकि वो जाए, उसका मन बहल जाए, और तुम लोग उसे परेशान करते हो। सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि श्याम मेरो अति बालक, ये मेरा श्याम ये अत्यंत कोमल, अत्यंत छोटा बालक है। मारत ताहि रिगाय, और तुम लोग दौड़ा करके परेशान करते हो, रिगाते हो, अर्थात दौड़ा करके इसको पीड़ित करते हो, दुख देते हो। ये कथन है। आगे छठवां पद है सखीरी मुरली लीजे चोरी। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीने अपने बस। जिन गोपाल कीने अपने बस, प्रीति सबनी की तोर। सखीरी मुरली लीजे चोरी,
छिनैक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहु छोरी सखी रे, मुरली लीजे चोरी। कबहु कर कबहु अधरनी, कबहु कर कबहु अधरनी, कटि कबहु खोसत जोरी सखी रे, मुरली लीजे चोरी। ना जानऊं कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी सखी रे, मुरली लीजे चोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी सखी रे, मुरली लीजे चोरी। एक सखी दूसरी सखी से, गोपियाँ आपस में एक सखी से दूसरी सखी कहती है, ए सखी इस कन्हैया की जो मुरली है ना, इस मुरली को चुरा लिया जाए। आपस में विचार करती हैं, कहती हैं कि इस मुरली को चुरा लिया जाए। क्यों? क्योंकि सबकी सबन प्रीति सबन की तोरी, सभी के प्रेम को तोड़ करके इस मुरली ने, जिन मुरली ने सबके प्रेम को तोड़ करके गोपाल को, कान्हा को, कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, इस मुरली को ही चुरा लिया जाए। कह रहे हैं कि छिन एक घर भीतर, घर में हो कन्हैया कृष्ण भगवान, चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, रात हो दिन हो, घर हो अंदर हो बाहर हो, धरत न कबहु छोरे, यह इनका साथ छोड़ती नहीं। एक क्षण भी कभी भी इनका साथ छोड़ती नहीं हो। घर के बाहर हो तब, घर के भीतर भी हो तब, दिन हो रात हो, किसी भी क्षण इनका साथ छोड़ती नहीं है। कबहू कर कबहू अधरनी, कभी हाथों में, कभी होठों पर, तो कभी कमर में खोसे रहते हैं, और ये उनके साथ निरंतर रहती ही है। ना जानऊं कुछ मेल मोहनी, पता नहीं क्या कैसा मोहनी मंत्र इसने दे रखा है कि कन्हैया भगवान श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग को इसने लुभाया हुआ है, अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु को मन सजनी, हे सजनी, हे सखी, प्रभु के मन को उसने अपने प्रेम की डोर में बांध रखा है। इस मुरली ने प्रभु के मन को, प्रभु के चित्त को कहाँ इस प्रेम की डोर में बांध रखा है। राग माने प्रेम होता है, प्रेम की डोर में प्रभु जी के मन को बांध रखा है। आगे देखिए, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, माधव केशव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। ओधो माधव केशव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। प्रात समय माता जसुमती अरु, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देख सुख पावतो, माखन रोटी दह्यो सजायो।
अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात, उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। गोपियाँ कहती हैं उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। कह रहे हैं कि उधो, हे उधो, मुझे ब्रज कभी भूलता ही नहीं है, मुझे बराबर उस ब्रज की याद आती है। वृंदावन गोकुला वृंदावन के वन, वहाँ के जंगल, वहाँ के बाग उपवन और सघन यानी घनी कुंजों की छाया, ये सब भूलती नहीं है। सुबह सुबह जब माता यशोदा, कल का प्रातः समय माता जसुमती, यानी सुबह सुबह के समय जब माता यशोदा और नंद को देखता हूँ तो सुख पावत, तो मुझे बहुत सुख मिलता है, मुझे बहुत सुख प्राप्त होता है। माखन रोटी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस उद्धव, मुझे ब्रज की बराबर याद आ रही है। वृंदावन गोकुला के वन उपवन, वहाँ के कुंजों की घनी छाया, प्रातः सुबह के समय माता यशोदा और बाबा नंद को देख देख करके मुझे बहुत आनंद आता था। और माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी और दही सजा करके अपने साथ बैठा करके जब खिलाते थे, उन सब की याद बराबर आती है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोप ग्वालों के साथ, गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिन सौ हित जसात, जिनसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिनका हित होता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिनका हित होता है, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं। आगे अगला पद है, देखें। ऊधो मन न भये 10-20, माधव मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को अवराधेश। ऊधो मन न भये 10-20, इंद्रे शिथिल भई के सौबिन, इंद्रे शिथिल भई के सौबिन, ज्यों वैदेही बिन शेष, ज्यों देही बिनु शेष। ऊधो मन न भयो 10-20, आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। ऊधो मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो दोस्त श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। ऊधो मन न भयो 10-20, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश,
ऊधो मन न भयो 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है, मेरे पास 10-20 चित्त नहीं है। एक मेरे पास एक ही मन था, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग। मेरे पास एक ही मन था, जो मन श्याम के साथ चला गया है, श्याम के साथ लगा हुआ है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ लगा हुआ है। को और आदेश, अब दूसरा मन नहीं है, किससे दूसरे ईश्वर को पुकारूं, अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी ईश्वर की याद नहीं करती, स्मरण नहीं करती। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, करें केशव बिन, केशव माने भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मेरे अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए हैं। ज्यों देही बिनु शीश, जैसे देही माने आत्मा के बिना शीश, शीश माने सिर जो है वह ढीला पड़ जाता है, अर्थात निस्सार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बिना भगवान श्री कृष्ण के, बिना कन्हैया के हम सब कैसे हो गई, हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ढीले पड़ गए हैं। आशा लाग रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, करें आशा, मिलने की आशा, मिलने की आशा लगे रहने से शरीर में सांसें आती जाती रहती हैं। तन श्वासा लाग रहती तन श्वासा, यदि मिलने की आशा रहती है ना, आशा का बंधन कुसुम के सदृश होता है, तो कहने का मतलब कि जब मिलने की आशा जो होती है, उस मिलने की आशा में सांसें आती जाती रहती हैं, सांसें रुकती नहीं हैं। और जीवन कोटि बरिस, ऐसे मिलने की आशा में करोड़ों वर्ष बीत जाता है, आशा ऐसी होती है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, मित्र हो, सकल जोग सकल संपूर्ण जुआड़ों के ईश हो, मालिक हो, भगवान हो। तुम सारे जुआड़ बैठा सकते हो, तुम भगवान श्याम सुंदर के मित्र हो, और तुम जोग के ईश हो, तुम संपूर्ण जोग जुआड़ के ईश हो, मालिक हो। और सूरदास जी कह रहे हैं, कहते हैं कि हमारे नंद नंदन बिना, गोपियाँ कहती हैं हम नंद नंदन के बिना, अर्थात नंद के दुलारे भगवान श्री कृष्ण के बिना और मेरा कोई ईश्वर नहीं है, कोई जगदीश, जगदीश माने ईश्वर, ईश्वर परम परमेश्वर कोई नहीं है। अगर कोई है तो बस कृष्ण कन्हैया भगवान श्री कृष्ण। ऊधव जाहूँ तुम्हीं हम जानी, ऊधव जाहूँ तुम्हीं हम जानी, श्याम तुम्हीं यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ऊधव जाहूँ तुम्हीं हम जानी, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत नल जानी। ऊधव जाहूँ तुम्हीं हम जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कहीं लई हम सही कहे, जिय गुन ले हूँ सयाने। ऊधव जाऊँ तुम्हीं हम जाने, हे कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर,
कहाँ अबला कहूँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने ओधो, जाहू तुम ही हम जाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदानी। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्कानी ओधो माधो, जाहू तुम ही हम जाने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जाओ जाओ हे उद्धव, जाओ जाओ, तुम बहुत चालाक हो ना, बहुत चालाकी लगाते हो, जाओ जाओ, हम तुमको जानती हैं, हम तुमको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। श्याम ने तुम्हें यहाँ, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पढ़े हो, तुम्हें श्याम ने यहाँ नहीं भेजा है, तुम्हें तो कहीं और जाना था, तुम कहीं और चले आए हो तुम हो बीच बुलाने, तुम बीच में बुला करके यहाँ चले आए हो। श्याम ने तुम्हें यहाँ, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठायो, अर्थात श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम तो बीच में ही भूल गए हो। ऐसे में जाओ, मैं तुम्हें जानती हूँ। ब्रज की नारियों से, ब्रज नारियों से जोग कहते हो, तुम ब्रज की नारियों से जोग की बात करते हो, योग की बात करते हो, अब बात कहते हुए तुम्हें तनिक लज्जा भी नहीं आती। जाओ, हम तुम्हें जानते हैं, तुम किस प्रकार के हो, तुम्हारी नीयत क्या है, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तुम जब ब्रज की नारियों से जोग की बात करते हो, योग की बात करते हो, और बात कहते हुए तुम्हें तनिक लज्जा नहीं आती, तो ये श्याम, ये उद्धव, मैं तुम्हें जानती हूँ। श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम कहीं से भूल भटक करके यहाँ चले आए हो। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग तो हो, इसमें संदेह नहीं, तुम बड़े हो, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि दिमाग नहीं हो। ऐसे अयाने, ऐसे सयाने हो गए, ऐसे तुम कह रहे हैं कि ऐसे में तुम अयाने हो गए, सयाने हो गए, और तुम्हें बुद्धि दिमाग नहीं है। तुम नारियों से जो वो योग की बात कहते हो अनजाने, और ऐसे कहते हुए तुम अज्ञानी, माने बड़े लोग तो हो, तुम्हारे पास बुद्धि कहा विवेक तुम्हारा, न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग होने के बाद भी तुम्हारे पास बुद्धि विवेक नहीं है, तुम अज्ञानी हो, ऐसे अज्ञानी बने हो। हमसो कही लई से हम सही के, अरे हमसो कही लई हम सही के, हमसे तो कह दिया हे उद्धव, ये ब्रज योगी की बात को हमसे तो कह दिया, हम लोगों से तो कह दिया, लेकिन इस बात को और किसी से मत कहना, जी गुण ले हूँ सयाने, हो शेत में आ करके अपने जी के अंदर, मैंने अर्थात इस पर खूब विचार, इस पर गुण करिए, इसके विषय में गुणी अर्थात गुण ले हूँ, अर्थात इस पर गंभीर रूप से विचार कर लीजिए। हमसे तो आपने ऐसा कह दिया, और किसी से ऐसा मत कहना। कह रही हैं, आगे कहती हैं, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अबला, कहाँ हम अबला हैं, निर्बल स्त्रियां हैं, नारियां हैं, नारियों को अबला कहा जाता है, कहाँ हम अबला, कहाँ हम नारियां, और कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ बिना वस्त्र दिशाएं ही हैं अंबर जिसका, अर्थात दिशाएं ही वस्त्र हैं जिनके, तो अर्थात कहाँ हम वस्त्र रहित लोग, और कहाँ अबला, कहाँ वस्त्र रहित अबला, हम वस्त्र रहित नारियाँ। मस्त करो पहचाने, मस्त करो पहचाने, चुप रहो और बताओ, चुप रहो, मैं तुमको पहचानती हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, बस करो, अब आगे कुछ मत कहना, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, पहचानती हूँ। साच कहो
तुमको अपनी मैं तुम्हें अपनी सौगंध दे करके तुमसे पूछती हूँ। अंतिम बात मैं अपनी बात अंतिम बात तुमसे सौं दे करके, अपनी सौगंध दे करके तुमसे अपनी बात पूछती हूँ। तुम बताओ कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जब श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो तब न एक मुस्काने, तब कुछ मुस्काए थे क्या? थोड़ा मुस्काए थे? कैसे भेजे थे? उनका चेहरा रूप रंग बताए कैसे था, किस प्रकार था? मुस्काए थे कि नहीं मुस्काए थे? अगला देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाहि सौं दे, बूझत साँच नहासी, निर्गुण कौन देश के वासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश के वासी, कैसे वर्ण वेश हैं कैसो, की रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश के वासी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे गरे गो गासी, निर्गुण कौन देश के वासी, सुनत मौन वे रहो बावरो, सूर सबे मति हासी, हे सुनत मौन वे रहो बावरो, सूर सबे मति नासी, निर्गुण कौन देश के वासी, निर्गुण कौन देश के वासी। देखिए, गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव, निर्गुण कौन देश क्यों वासी? वह निर्गुण, जिस निर्गुण की बात करते हैं, जिस निराकार परम ब्रह्म की बात कह रहे हो, वह निर्गुण निराकार परम ब्रह्म किस देश का वासी है ये मुझे पता नहीं है। भला बताओ किस देश का रहने वाला है? मधुकर कहीं समझाए सौं दे, मधुकर कहीं समझाए सौं दे। मैं भगवान श्री कृष्ण की सौगंध दे करके तुमसे कहती हूँ कि मुझे समझाइए, मुझे बताइए। बूझत साँच नहासी, मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, मैं सच सच पूछती हूँ, बताइए वो निर्गुण किस देश का वासी है? को है जनक, उसका पिता कौन है? को है जननी, उसकी माता कौन है? को नारी, को दासी, उसकी नारी कौन है? उसकी पत्नी कौन है? उसकी स्त्री कौन है? को दासी, उसकी दासी कौन है? कैसे वर्ण, उसका वर्ण कैसा है? उसका भेष कैसा है? कि रस में अभिलाषी, और वह किस रस का अभिलाषी है, किस रस को चाहने वाला है। वो पूछती हैं कि वह किस रस का अभिलाषी है, किस रस को चाहने वाला है। पावे गो पुण्य की आपनो, हे उद्धव, जो करोगे सो पाओगे, कोई जोर करोगे घासी। यदि मेरे साथ यदि तुमने छल किया उद्धव, मैं आपको सावधान करती हूँ। जो गोपियाँ कहती हैं उद्धव, यदि मेरे साथ छल किए ना तो जो करोगे सो भरोगे। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोर करोगे घासी।